हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत ही कम पूछता है, एकदम 9 के बराबर पूछता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे सिलेबस में है तो उसको पढ़ना तो होगा ही। हो सकता है कि अगली बार के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है तो नीचे एक वीडियो होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, वरना आपसे ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा इस एग्जाम्पल नंबर 2 का एक वीडियो होगा जिसको आई बटन से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उसमें सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को समझेंगे, डायरेक्ट बनाना चालू नहीं करेंगे। और जिनको डायरेक्ट सवाल उतारना है वो थोड़ा वीडियो को भगा करके उतार सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि ऐसा ऐसा सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। स्टूडेंट कभी टीचर लोग भी ऐसे ऐसे बता देते हैं कि ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे उतार लो हो गया। तो वैसे हम लोग नहीं करेंगे। जितना टाइम लगेगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा क्योंकि सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो इसमें टाइम तो लगेगा। तो हम लोग समझ समझ कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाग के बारे में बताती है और शेष के बारे में बताती है। जो भाग हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उसी के बारे में बताती है, ज़्यादा कुछ स्पेशल बताती नहीं है, भाग का ही नियम बताती है। तो बोलती है कि मान लीजिए कोई संख्या है जिसमें आप भाग दे रहे हैं, तो जौना में भाग दे रहे हैं उसको आप क्या बोल दीजिए, ए बोल दीजिए। तो ए को यहाँ लिखते हैं, जौना में भाग देते हैं, तो जिसमें भाग दे रहे हैं उसको ए बोल दीजिए। और जौना से आप भाग कर रहे हैं उसको आप क्या बोलिए, बी बोलिए। अगर आपके पास कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए अभी ए के जगह कोई संख्या होगा, बी के जगह भी कोई संख्या होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो रहेगा उसको ए कहिए, चाहे जौन संख्या हो, और यहाँ जौन संख्या रहेगा उसको बी कहिए। तो समझ गए। उसके बाद जय बार में आप लोग भाग दे रहे हैं, जय बार में भाग लग रहा है, उसको क्या बोलिए, क्यू बोलिए। अब बी के पहाड़ा क्यू बार पढ़ के, मतलब इतना के पहाड़ा पढ़ के इतना बार, यहाँ के पहाड़ा जब इतना बार पढ़ेंगे, जैसे 6 के पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखेंगे 48। और नीचे जो बच रहा है उसको कथी बोलिए, आर बोलिए। जो शेषवा बच जाता है उसको कथी बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। तो यह बोलता है कि यहाँ वाला को ए बोलिए, यहाँ वाला को बी, यहाँ वाला को क्यू और यहाँ वाला को आर। तो ऐसा कुछ अगर है तो आप लिख सकते हैं कि है ए बराबर आरी आई वाला के गुणा करके बी क्यू, आप प्लस में लिख सकते हैं आर। तो इतना आप लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये कौन बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये तो भाग के बारे में बताया, और शेष के बारे में बताता है। शेष है ये ना, है नीचे जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। तो शेष कहिए चाहे आर। तो बोलता है कि जो आपका आर है, शेष है, वो 0 के बराबर होगा। तो कभी कभी शेष हमारा कथी आता है, 0 आता है। मान लीजिए 5 से अगर 25 में भाग दे रहे हैं तो 50 25, तो शेष कितना है, 0। तो वही बोल रहा है कि शेष 0 के बराबर होगा, न तो 0 से कथी होगा, बड़ा होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 2 3 4, 0 से छोटा नहीं होगा। तो माइनस में शेष थोड़ी आता है। तो शेष क्या 0 होगा ना, तो 0 से बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे, बी से। यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं वो से शेष हमारा कथी होगा, छोटा होगा। जवना से भाग दे रहे हैं, ये सबसे मेन है। ये बात याद रखिए कि शेष जिससे भाग दे रहे हैं बी से ना भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे कथी होगा, हमेशा छोट होगा। यानी कि अगर हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, तो शेष हमेशा 5 से छोटा होगा। 5 से बड़ा कैसे हो जाएगा, मान लीजिए 14 में भाग दे रहे हैं, अब लिख दिए यहाँ 5 या 5 और शेष लिख दिए 9। तो अभी के लिए यहाँ देखिएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं ओकरा से तब बड़का हो गया शेष। तो इस शेष बड़का कब हुआ, जब आप लोग भाग गलत किए हैं। एक बार में भाग थोड़ी लगेगा यहाँ पर, यहाँ भाग लगना चाहिए 2 बार में। तो यहाँ होता 10, तब शेष यहाँ कितना आता, 4 आता। तो भाग गड़बड़ किए। अगर शेष बड़का आ रहा है बी से,
बी मतलब बी जौना से भाग दे रहे हैं, मतलब कि आप लोग भाग गड़बड़ किए। तो भाग जब हम लोग सही करेंगे तो शेष हमेशा कथी आएगा, बी से छोटा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा। तो यहाँ से आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं 6 से भाग दे रहा हूँ, 6 से अगर भाग दे रहा हूँ तो शेष कितना कितना आ सकता है, शेष आएगा 6 से छोट, ये ना बी से छोट, बी केकरा कहेंगे जौना से भाग दे रहे हैं। तो अभी हमारे बी कथी है 6, तो शेष होगा बी से छोट यानी 6 से छोट। तो 6 से छोट तो 0 भी हो सकता है शेष, 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा, 6 से छोट तो यहीं तक ना होगा, इतने शेष होगा। चाहे जौन संख्या रहे वो कौनो संख्या लेके आप 6 से भाग दीजिएगा तो शेष ये होगा 6 से छोट, इतने में से कौनो शेष होगा। कभी शेष 0 होगा अगर पूरा पूरा भाग लग जाए, कभी 1 होगा जैसे 13 में भाग देंगे, कभी 2 होगा जैसे 14 में भाग देंगे, 6 से तो 2 होगा, तो शेष ये होगा। अगर ऐसे कह दे अगर 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो शेष कितना कितना हो सकता है, शेष होगा कथी 5 से छोट, बी से छोट, यानी कि 4 तक होगा, 0 से लेके 4 तक, यह शेष होगा। एकरा 6 ये सब को छोड़, इतना को छोड़ करके कोई दूसरा शेष नहीं होगा। तो इतना बात आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं तो इस शेष के बारे में था। आगे हम लोग देखते हैं ये जो साबित करना है उसको हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि दर्शाइए, साबित कीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 6 प्लस 3 के रूप का होगा, या फिर 6 प्लस 5 का रूप। तो ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब प्लस वाला लेना है, 1 3 5 7। तो ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ये क्या 6 प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 6 प्लस 3 का रूप का होगा, या 6 प्लस 5 के रूप का होगा। अब जरा देखिए कि यहाँ हम एगो संख्या था, ये ए को किस रूप में लिख दिए, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखे। ए हमारा किस रूप में है, बी क्यू प्लस आर के रूप में है। तो ए बी क्यू प्लस आर के रूप में कब आया, जब हम बी से भाग दिए, बी से भाग दिए तब तो बी क्यू प्लस आर के रूप में आया। अगर हम लोग यहाँ एक्स से भाग देते तो ये बी के जगह कथी आता एक्स, तो एक्स क्यू प्लस आर के रूप में हो जाता। यानी कि बी क्यू प्लस आर के रूप में लाने के लिए है ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लाने के लिए कथी से भाग देना होगा, बी से, कहे कि यहाँ जो रहेगा उसी से भाग दिया जाता है। वैसे ही सोचिए कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अब बोल रहा है कि इस रूप में होगा, ना तो इस रूप में होगा, ना तो इस रूप में होगा, तो ए में से कोनो रूप में लाने के लिए वो धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कोनो संख्या हो सकता है 1 3 5 7 9 ये कौन, तो ए में से कोनो को अगर हम लोग इस रूप में चाहे इस रूप में चाहे इस रूप में अगर लाना चाहते हैं तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग कितना से देना होगा, 6 से भाग देना होगा, 6 से भाग देना होगा, 6 से भाग देंगे तब ना 6 प्लस 1 के रूप का आएगा। जैसे बी से भाग दिए हैं तब ना बी क्यू के रूप का आया है, वैसे 6 क्यू लाने के लिए वो धनात्मक विषम पूर्णांक में कैसे भाग देना होगा, 6 से भाग देना होगा। अब बता सकते हैं अगर हम किसी संख्या में अगर 6 से भाग देंगे तो शेष के जगह क्या क्या हो सकता है, तो शेष 6 से छोट होगा, ये सब पहले ही बता दी। तो शेष हो सकता है कि या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ये होगा 6 से छोट। तो इतना ही हमारा कथी होगा शेष। 6 से हम चाहे कोनो संख्या में भाग देंगे, एकरा छोड़ के कोनो दोसर शेष आएगा, नहीं आएगा। शेष 7 थोड़ी आ जाएगा, 6 से बढ़ कर थोड़ी आ जाएगा, या फिर शेष 6 थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब कि शेष हमारा इतना ही होगा। अब जरा देखिए कि कोई भी संख्या ले अगर धनात्मक विषम पूर्णांक, तो 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का मतलब कथी है कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग दिया जा रहा है। अब भाग कई बेर में लग रहा है, क्यू बेर में, जब बेर में लगता है उसको कथी बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो 6 से धनात्मक विषम पूर्णांक में इसका मतलब है कि 6 से भाग दिया जा रहा है क्यू बार में, शेष कितना बच रहा है 1, 6 से भाग दिया जा रहा है शेष बच रहा है कितना 3, यहाँ शेष बच रहा है 5। तो ये कैसे हो सकता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले
तो इसकी क्या गारंटी है कि हमेशा शेष 1 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 5 होगा। यह तो साबित करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिएगा तो शेष क्या 1 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 5। इतना ही हो सकता है, अब साबित करके बताना होगा। ना तो शेष तो 0 हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 से, कहे से 6 से भाग करते हैं तो इशारा के शेष के रूप में हो सकता है। जबकि ये कह रहा है कि नहीं, 0 वाला नहीं होगा शेष में, 0 वाला शेष में नहीं होगा, नहीं 2 होगा, नहीं 4 होगा। किसके लिए? विषम पूर्णांक के लिए। ये सब नहीं होगा। खाली शेष में अगर विषम पूर्णांक है तो शेष में 1 आएगा, ना तो 3 आएगा, ना तो 5, है सब नहीं होगा। तो हमको तो साबित करना होगा, काहे कि 6 से भाग देने पर तो इशारा शेष के रूप में हो सकता है। तो साबित करना होगा कि विषम के लिए सही में यह सब आएगा, ऐसा नहीं। तो यह हमको क्या करना है? साबित करना है। अब जरा देखिए, अब आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं। इतना समझ गए होंगे। हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसमें भाग देते हैं, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसी में भाग देंगे तो उसको कथी बोलेंगे? ए। जौना में भाग देते हैं उसको कथी बोलते हैं? ए। और भाग कितना से दे रहे हैं? 6 से, काहे कि हमको 6 के रूप का लाना है। तो भाग हम दे रहे हैं कितना से? 6 से। तो कितना बार में भाग लगेगा आप बताइए? ये तो ए संख्या के ऊपर है कि कितना बार में भाग लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 12 है तो कई बार में लगेगा? 2 बार में। अगर यहाँ पर अगर 19 है तो कई बार में लगेगा? 3 बार में। तो यहाँ वाला संख्या अगर बदल रहा है तो यहाँ वाला संख्या भी बदल जाएगा। तो यहाँ अगर ए का मतलब कथी? कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर कुछ भी होगा तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। एक हिसाब से तो इहो चेंज हो जाएगा। तो इधर जो लिखते हैं उसको कथी बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। आपका मर्जी, आप इसको एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, लेकिन गणित में एगो नियम बना दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड ने कि यहाँ वाला को क्यू बोलिए, यहाँ वाला को ए, इसलिए हम लोग क्यू बोलते हैं ना। तो ये कोनो जरूरी नहीं है कि क्यू बोले। हम ए बी सी कुछ हो बोल सकते हैं, एकरों को कुछ हो बोल सकते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसा पढ़े इसलिए यहाँ वाला को सब ए बोलता है, यहाँ वाला को क्यू। तो 6 के बाहर यहाँ कोनो संख्या हो सकता है। अब 6 के यहाँ वाला संख्या में जब हम भाग करेंगे 6 से, तो भाग तो कोई बार में लग सकता है, इस संख्या के ऊपर है। तो 6 के पहाड़ा क्यू द पर है तो यहाँ कुछ न कुछ आया होगा, 12, 18, 24 कुछ आया होगा। और यहाँ शेष बचा होगा, घटाने के बाद शेष बचा होगा। तो अगर पूरा पूरा भाग लग गया होगा तो शेष बचा होगा 0, न तो किया शेष 1 बचा होगा, न तो 2, न तो 3, न तो 4, न तो 5। काहे कि 6 से भाग देते हैं तो शेष यह सब न रहता है, तो शेष के जगह इहे में से कोनो आएगा। अब समझिएगा सबसे जरूरी बात। तो अगर पूरा पूरा भाग लग गया हो, यानी कि शेष जब 0 आया हो, तो ए को कितना लिख सकते हैं? जैसे यहाँ ए को कथी लिखते हैं? बी क्यू और प्लस में आर। यहाँ हई वाला यहाँ उतार दिए, हई दोनों को गुना करा दिए और जोड़ दिए निचिल का। लाइट कट कर जा रहा है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी क्या बोल रहे थे कि अगर 6 से ए में पूरा पूरा आ गया, भाग लग गया, यानी कि शेष आया 0, तो ए को कितना लिख सकते हैं? 6 प्लस में 0। जैसे ए को यहाँ कथी लिखे हैं? बी क्यू और प्लस में आर। यहाँ देखिए हई वाला यहाँ उतार दिए, ये दोनों को गुना करा के यहाँ आर लिख दिए। तो वैसे ही यहाँ देखिए कि हम लोग इस ए को 6 और प्लस में 0 लिख सकते हैं। जब हमारा शेष कितना है? 0 आए तब की बात कर रहे हैं। तो ए लिख दिए, अब 6 अब प्लस में 0। तो प्लस में 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए शेष जब 1 आता है तो ए को कितना लिख सकते हैं? ए को 6 और प्लस में आर यानी कि 1। ए को लिख सकते हैं 6 प्लस में 1। वैसे जब 2 आता है तो ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 2। वैसे ही जब शेष अगर 3 आता है तो ए बराबर 6 प्लस में 3, ए बराबर 6 प्लस में 3। वैसे ही जब अगर 4 शेष आता है तो ए बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, ए बराबर 6 प्लस में 4। वैसे ही हो जाएगा ए बराबर 6 प्लस में 5, 6 प्लस में 5। सारा हो गया। तो इतने रूप बनेगा टोटल। एकरा छोड़ के कोनो रूप बनेगा? 6 से अगर भाग दे रहे हैं तो एकरा छोड़ के कोनो रूप बनेगा?
दोसर कोनो रूप नहीं बनेगा एकरा छोड़ के। इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि ए में 6 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। ए में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 आ रहा है, 6 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, ए में 6 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, ए में 6 से भाग दे रहे हैं तो 4, ए में 6 से भाग दे रहे हैं तो 5। तो इतने ना होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि ए बराबर हो जाए 6 क्यूआ प्लस में 6 या फिर 6 क्यूआ प्लस में 7। तो इसका मतलब ए में 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष आ रहा है 7। शेष 7 कैसे आ सकता है? जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष 6 से छोटे ना होगा। तो ऐसा बात तो हो ही नहीं सकता है। भाग का नियम थोड़ी बदल जाएगा। भाग का नियम यह है कि शेष एकरा से छोट रहता है, मतलब कि इतने रूप में आ सकता है। चाहे कोई भी संख्या हो, हमेशा इतने रूप 6 से अगर भाग दे रहे हैं तो इहे 5 गो रूप बनेगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ये 6 गो रूप बनेगा। दूसरा रूपे नहीं बनेगा अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो टोटल इतने रूप में है। चाहे कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक में कोई भी पूर्णांक सम हो विषम हो, हम यहाँ सम थोड़ी कह के लिए हैं चाहे विषम, यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या हो सकता है। तो चाहे कोई भी संख्या हो एक जगह, अगर हम उसमें 6 से भाग दे रहे हैं तो टोटल कितना होगा? इतने रूप होगा। एकरा छोड़ के दूसर कोनो रूप होगा ही नहीं। अब जरा देखिए कि 12 लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं कितना? 14 लेते हैं, उसके बाद लेते हैं कितना? 20 लेते हैं, 14 नहीं 16 लेते हैं। इसमें 6 से भाग देते हैं, 6 से, तो 6 दूना 12, शेष आया 0। मतलब 12 हो गया, 12 को लिख सकते हैं 6 गुना 2। तो ये कौना रूप में आया? 6 क्यूब के रूप में। अब 14 है तो इसमें 6 से भाग करते हैं तो 6 दूना 12, तो यहाँ बचा 2। तो 14 को कितना लिख सकते हैं? 14 को 6 गुना 2, 6 गुना 2, बी गुना क्यू हुआ प्लस में आर, तो प्लस में 2, यानी कि यहाँ पर ये कौन रूप में है? 6 क्यूब प्लस 2 के रूप में। वैसे ही 6 से भाग देते हैं 16 में, तो 6 दूना 12, शेष कितना आएगा? 4। तो यहाँ हम 16 को लिख सकते हैं 6 गुना 2 प्लस में 4। देख लिए, 12 को लिखे हैं, 14 को, 16 को, तो 21 रूप में आया है। 6 क्यूब न तो ये है 6 क्यूब प्लस 2, न तो ये कौन रूप में है? 6 क्यूब प्लस में 4, 6 क्यूब प्लस 4 के रूप। तो कोई भी अगर आप सम संख्या लेते हैं 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 2, चाहे 6 क्यूब, तो इस रूप में जौन जौन आ रहा है वो सब कथी है? सम है। 12, 14, 16 ये सब सम है। और जब आप विषम लीजिएगा तो वो इस रूप में नहीं आएगा, वो आएगा 6 क्यूब के रूप में, 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में, या फिर 6 क्यूब प्लस 3 के रूप में आएगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में आएगा। आप विषम लेके देखिए, मान लीजिए हम 31 लेते हैं और 6 से भाग देते हैं, तो 6 5 30, बचा कितना? 1। तो ये कथी? 6 गुना 31 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 5 प्लस में 1। तो ये हमारा हो गया ए, ये बी क्यू, यानी कि 6 क्यू और प्लस में 1, तो 6 क्यू प्लस 1 के रूप में आया। काहे आया? काहे कि ये कथी है? विषम है। उसके बाद अगर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 35 लीजिए आप, तो 35 में 6 से भाग दीजिएगा, 6 5 30, बचेगा कितना? 5 आएगा। तो ये कौन रूप का है? 6 क्यू प्लस में 5, तो ये 35 आया कौन रूप में? 6 क्यू प्लस 5 के रूप में। वैसे ही अब अगर आप 6 क्यू प्लस 3 के रूप में हो जाएगा, 15 लीजिए, 15 लीजिए आप, 15 में 6 से 6 दूना 12, बचेगा कितना? 5 3, तो 15 हो गया। 15 को लिख सकते हैं 6 गुना 2 प्लस में 3, यानी कि ये हमारा ए, यह 6 क्यू प्लस में 3, तो 6 क्यू प्लस 3 के रूप में। मतलब कि जब जब हम विषम संख्या ले रहे हैं तो 6 क्यू प्लस 3 के रूप में आ रहा है, न तो विषम रहने पर 6 क्यू प्लस 1, न तो किया विषम रहने पर 6 क्यू प्लस 5 के रूप में आ रहा है। तो यहाँ से अब आप बता सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम भाग करते हैं 6 से, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, 6 से भाग करते हैं, तो संख्या के हिसाब से तब भाग 10 बेर में, 20 बेर में, कितनों बार में लगेगा, लेकिन शेष कभी 0 बचेगा, ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5। कहने का मतलब यह इतना रुपये बनेगा किसी भी पूर्णांक के लिए। कोई भी पूर्णांक ले लिए अगर हम उसमें 6 से भाग, तो टोटल यह 6 गो रुपये बनेगा। तो एहू 6 गो रूप में, एहू 6 गो रूप में है 6 क्यू वाला और 6 क्यू प्लस 2 वाला
और छौकी प्लस 3 वाला ई सब कथी हो जा रहा है, ई सब हो जा रहा है सम। ई सब कथी हो जा रहा है, सम। देखे छौकी वाला सम है, छौकी प्लस 2 वाला भी सम है, छौकी प्लस 4 वाला भी कथी है, सम है। लेकिन ये जो छौकी प्लस 1 वाला है, ये छौकी प्लस 3 वाला है, ये छौकी प्लस 5 वाला है, इससे हमारा क्या आ रहा है, विषम। जो विषम था वो आया है छौकी प्लस 3 में, न तो विषम था छौकी प्लस 1 में, न तो विषम था कौन में, छौकी प्लस 5 में। मतलब कोई भी संख्या ले, कोई भी संख्या, तो टोटल उसका कोई गो रूप होगा, 6 गो रूपे होगा। वो 6 में से हई 3 गुणा हो जा रहा है सम, आई 3 गुणा कथी हो जा रहा है, विषम। तो टोटल आपके पास 6 गो रूपे है, आई सर वाला हो गया सम। तो विषम के लिए कई गो रूप बचा, कई गो रूप बचा, यह 3 गो रूपे बचा। तो कोई भी विषम संख्या होगा तो यह 3 गो रूप का ना होगा, काहे कि ये 6 के छोड़ के दोसर कोनो रूपे नहीं है। यह इतना ना होगा कि 6 प्लस 7 8 थोड़ी हो जाएगा, इतने रूपे होगा, ऐसा तो पहले ही बता दिए। तो टोटल इतने रूपे है, और उसमें से ही 3 गो घसक गया केकरा ओरी, सम ओरी। तो विषम के लिए यह 3 गो बचा, का है कि टोटल रूपये इतना है 6 गो, में से और गुणा हो गया सम। तो विषम के लिए यह 3 गो रूपये बचा, छौकी प्लस 1, छौकी प्लस 3 और छौकी प्लस 5। तो चाहे कोई भी विषम हो, 3 गो रूपये है हमारे पास, तो कोई भी विषम होगा तो यही 3 गो में जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए हमारे पास 6 गो कॉलमे है, टोटल 6 गो कॉलमे है। तो हमको अगर कुछ लिखना होगा तो यही 6 गो में से कौन से लिखेंगे, दोसर कॉलमे नहीं है हमारे पास। अब यहू 6 गो में से है 3 गो भुला जाए, वो 3 गो गायब हो गया, तो हमारे पास लिखने के लिए कोई गो कॉलम है, 3 गो कॉलमे है, तो यही से लिखना होगा, चाहे जो भी लिखे हम। दोसर कॉलमे नहीं है, 6 गो था तो 3 गो यहू में गायब हो गए। वैसे ही टोटल किसी न कहे कि एक जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक लेके 6 से भाग करेंगे तो शेष के जगह 0 1 2 3 4 5 इतने आएगा। मतलब कोई भी पूर्णांक के इतने रूपे बनेगा 6 गो। वही 6 में से ही 3 गोरा कह रहा है कि ना हम तो विषम होंगे, तो ये सब हो गया विषम। तो सॉरी ये 3 गो हो गया सम। तो विषम के लिए ये 3 गो रूपे बन रहा है, दूसर कोनो रूप हईले नहीं है। तो हईले नहीं है तो चाहे कोई भी विषम हो, कोई भी विषम 1 3 5 7, तो कौन रूप में किया, छौकी प्लस 1 के रूप में हो जाएगा वो, ना तो छौकी प्लस 3 के रूप में, ना तो छौकी प्लस 5 के रूप में। कोनो विषम ऐसा होगा जो छौकी प्लस 1 के रूप में होगा, कोनो विषम ऐसा होगा जो छौकी प्लस 2 के रूप में, 3 के रूप में होगा, कोनो विषम ऐसा होगा जो छौकी प्लस 5 के रूप में। तो यही आपको साबित करना है कि चाहे कोई भी विषम पूर्णांक रहेगा तो वही रूप के रहेगा, दोसर कोनो रूप के नहीं रहेगा। सही में नहीं रहेगा, काहे कि 6 गो रूपे हैं, उनमें से 3 गो विषम हो जा रहा है, और जो बच रहा है वह सब बच रहा है। तो विषम के लिए यह 3 गो हईले है, यह 3 गो अगर किसी के पास पैंट रहेगा तो वह तीनों में से कोनो ना पहनेगा। वैसे विषम के लिए यह 3 गो पैंटे बच रहा है, तो अब चाहे कोनो विषम हो, यह 3 में से कोनो एगो पहन ले। तो ये था कहानी। अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। तब बनाने में कथी है, बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है, बनाने में, समझाने में पूरा हालत खराब हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जिससे भाग देते हैं वो कथी होता है, बी। अब यहाँ कोई भी विषम पूर्णांक की बात हो रहा है तो ए हम लोग लेंगे कोई भी पूर्णांक। अब बी कितना लेंगे, बी लेंगे 6। हमारा आर क्या हो सकता है, 6 से जब हम लोग भाग दे रहे हैं तो आर क्या 0 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। लोग बनाएंगे एग्जाम में, यहाँ से लिखेंगे, इसे हल लिख देंगे, अब बनाएंगे। तो ए मानते हैं, बी मानते हैं, तो माना ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। यह साबित करने के लिए विषम बोल रहा है, लेकिन हम विषम नहीं मानेंगे, ए को मानेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक तथा ए कथी है हमारा, बी है, ए क्यू है। तो बी कितना हो जाएगा, बी 6 है। ये दो चीज माने। अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस में कितना होगा, आर। तो ए के और ये भी बोलता है कि जो आर है वो 0 के बराबर होगा, ना तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटका होगा बी से, जिससे भाग दे रहे हैं। तो ए बराबर हमारा बी के जगह कितना नहीं, बी हमारा कितना है 6,
तो 6 क्यू और प्लस में आर, 0 से बड़ा या बराबर आर, बी के जगह कितना हो जाएगा 6। तो आर के संभव मान, आर के संभव मान, आर के कौन कौन मान संभव है, आर हमेशा कथी होगा 6 से छोट, जिससे भाग दे रहे हैं उसे छोट। तो 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब हम यहाँ बना दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा अगर उतारना होगा। तब बारी बारी से यहाँ रखेंगे, एक बार आर के जगह 0, फिर 1, तब 2, तब 3, तब 4, तब 5, सवाल हमारा बन गया। तो पहले लेते हैं जब आर बराबर 0, तो आर के जगह 0 रखेंगे तो ए कितना हो जाएगा 6 क्यू, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 0 होगा तो 6 क्यू ना होगा। अब बताइए ये 6 क्यू कथी है, सम है कि विषम है, 6 क्यू सम है, अभी तो बताया उधर ये 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 कथी है सम। ऐसे नहीं समझ में रहा है तो 6 क्यू के जगह 1 रखिए, चाहे आप 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, तो ये सब कथी है 6 क्यू 6 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, 6 3 18, ये कथी आ रहा है सम आ रहा है, मतलब कि 6 क्यू हमारा क्या है सम। तो लिख देंगे यहाँ ए सम पूर्णांक, ई अगर सम है तो ये तो सम होगा, कहे कि दोनों बराबर है इसलिए सम। अब जब आर बराबर 1, जब आर के जगह 1 लेंगे तो ए हमारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 1। अभी बताइए इस सम था, सम में 1 जोड़ देंगे तो कथी हो जाएगा विषम, तो एक मतलब ए कथी है यहाँ ए विषम पूर्णांक है। उसी प्रकार से जब लेंगे हम r बराबर 2, r के जगह 2 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2, a बराबर 6 क्यू प्लस में 2, ये सम है 6 क्यू सम है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कथी होगा सम, ये सम है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कथी होगा सम, यहाँ में 2 जोड़ेंगे तो सम ही आएगा 14, यानी कि ये भी हमारा सम है। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ a सम पूर्णांक है। वैसे ही जब r बराबर हम लोग लेंगे 3 तो ये बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस में 3, तो 6 क्यू प्लस 3 कथी था, वो 6 में आप लोग देखे हैं विषम था, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ ए एक विषम पूर्णांक है। अब लेते हैं 4, जब r बराबर 4 तो ये बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, तो 6 क्यू प्लस 4 कथी था सम था, तो यहाँ ए एक सम पूर्णांक है। अब लेते हैं 5, जब r बराबर 5 तो a बराबर कितना, r के जगह 5 रखें तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस में 5, तो यहाँ a एक विषम पूर्णांक है, हो गया। अब जरा देखिए गौर से कि 6 से जब भाग देंगे तो यह 5 गो रूप बनेगा, एगो 6 क्यू, ई आप लोग चिन्ह दे रहे हैं, आप मत दीजिएगा, मैं दे रहा हूँ ये चिन्ह, ये 6 क्यू बनेगा ना तो 6 क्यू प्लस 1, ना तो 6 क्यू प्लस 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5, दूसरा तो बन भी नहीं करेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 तक ना है, एहू में से हाई वाला देखिए ये हो गया सम, ये हो गया सम, कथी है सम है, ये वाला हो गया सम, तो सम हो गया, तो विषम के लिए बचा कौन है 6 क्यू प्लस 1 बचा, 6 क्यू प्लस 3 बचा, 6 क्यू प्लस 5 बचा, इहे नु। तो जे कोनो अगर विषम पूर्णांक होगा तो ओकरा लेल इहे 3 गो जमे है तो इहे पेनेगा, यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक किया इसी रूप में होगा, न तो किया इस रूप में होगा, न तो इस रूप में होगा, यह तो साबित करना था, क्या है कि जब ये रूप में होगा तो वो तो हो जाएगा सम, तो विषम थोड़ी होगा, विषम के लिए उसको इस रूप में होना होगा, न तो इस रूप में, न तो इस रूप में। तो हम तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ लिख देंगे साबित हुआ, चाहे या फिर लिख देंगे प्रूफ। तो ऐसे बनेगा ऐसा सवाल सा।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग सभी इस वीडियो से सीख सके। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर कितने के साथ, 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।